हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था कि मैंने जो है 20 से 21 सेशन में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी दिया था। तो बहुत लोग ये कमेंट किए थे कि अपना रिजल्ट बताइए, अपना रिजल्ट बताइए। तो आज हम फाइनली अपना रिजल्ट बताने वाले हैं कि मेरा रिजल्ट कितना आया और क्या चीज़ें हैं और कैसे हुआ और हमने कितना इतना ही क्यों लाया, ऐसे सारे चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आप लोग को आज एक बेहद ही ज़बरदस्त सुनने को मिलेगा कि मेरा रिजल्ट कितना आया। देखिए, रिजल्ट हम बताएंगे ही और जो सच्चाई होगा आपके सामने होगा। तो उससे पहले मैं दो चार बातें हैं जो कि बताना चाहूँगा, जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि मैं दूसरों को ज्ञान देता हूं और मैं जो है खुद इतना ही लाया हूं। आप लोग देखते होइएगा कि जो बड़े बड़े यूपीएससी बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, वो बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन उनका जो एग्ज़ाम होता है खुद से नहीं हो पाता है, नहीं निकल पाता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको मैं सीधा बता देता हूँ, उसका रीज़न ये होता है कि जो पढ़ाने वाले होते हैं वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से खुद पढ़ते नहीं हैं। वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से खुद पढ़ते नहीं हैं, बल्कि वो दूसरे को पढ़ाते हैं। और पढ़ने और पढ़ाने या कुछ बताने में फ़र्क होता है। पढ़ने के मतलब होता है कि पूरा ध्यान केंद्रित करके पढ़ना होता है, और कुछ बताने या पढ़ाने का मतलब होता है कि चीज़ें को समझ के बताने का। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पढ़ने वाला होगा, जो पढ़ कर एग्ज़ाम देगा, तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसको बहुत अध्ययन से उसको बहुत गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। और जो चीज़ें पढ़ा रहेगा वो बाद में भूल भी जाएगा। लेकिन जो एक पढ़ाने वाला होता है, जो एक चीज़ों को बताएगा आपको, तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ें याद रहता है। भले उससे आपके इतना चीज़ें ना हो पाए, लेकिन वो इतना ज़रूर उसके पास रहेगा कि वो लॉन्ग टाइम तक उसको रहता है और उस चीज़ों को बता पाएगा। सेम कंडीशन यही समझिए। देखिए, मैंने आप लोग को जो था मैंने बताया कि मैंने बीएससी नर्सिंग करके लगभग 1.5 सालों तक मैंने लगभग सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला था और फी उसका पेड करने वाला था, तो मैंने छोड़ दिया। तो उस कंडीशन में जो है हमने लगभग जीएनएम का टोटल सिलेबस उसमें आ जाता है फर्स्ट सेकेंड ईयर में। तो वो जो पढ़ाई है वहाँ से हमने बहुत सारा पढ़ाई पढ़ा। और आप लोग जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग में पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। उसके बाद जो है यहाँ जीएनएम में आए, तो जीएनएम में ऐसा बात नहीं है कि जीएनएम में हम पढ़ते नहीं हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। बट जो हमने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते इसलिए ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा चीज़ें दे सके। मैं अपने लिए नहीं करता हूँ कि मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, बिल्कुल नहीं। जैसे आप लोग कहेंगे तो मैं अभी भी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे दूंगा, और तो अभी भी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे दूंगा तो मेरा नंबर जो है वो बहुत 70+ ही आएगा, मतलब अभी भी फर्स्ट डिवीज़न ही आएगा। हम जबकि कुछ पढ़े नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं कि ये क्वेश्चन होता क्या है, नहीं होता है। लेकिन इतना ज़रूर हमको पता है, नॉलेज है कि अभी भी एग्ज़ाम किसी भी स्टेट, मध्य प्रदेश का छोड़ दीजिए, आपको लगता होगा कि मध्य प्रदेश में तो क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाएगा तो एग्ज़ाम दे देगा। किसी भी स्टेट का आप क्वेश्चन दे दीजिए, हम उसका आंसर आपको एग्जैक्ट बता देंगे। 70+ नंबर, 70% प्लस जो है नंबर अभी भी आ जाएगा। तो ये बातें नहीं होता है। देखिए, वही मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो मार्क्स आया है, मेरा जो नंबर आया है, तो इस चीज़ से आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए। इसलिए इस सोच के कि मैं दूसरे को बताता हूं और जो कि मेरा ही इतना आया है। मेरे से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं, नो डाउट मेरे से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं, लेकिन वो कौन है? जो प्रॉपर स्टूडेंट है, जो प्रॉपर इस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं साल भरों से या जितने भी समय से, वो प्रॉपर एक स्टूडेंट है। मैं जो है प्रॉपर एक स्टूडेंट के तौर पर नहीं पढ़ता हूँ, मैं प्रॉपर चीज़ों को नहीं देखता था। इसलिए देखिए, लेकिन इतना आपको भी कन्फर्म होना चाहिए कि जो चीज़ आप पढ़े हैं और एग्ज़ाम दिए हैं उसमें आपका क्या डाउट है। देखिए, बहुत जो लोग का दिक्कत होता है रिजल्ट में, क्रॉस लग जाता है, वो लोग एग्ज़ाम में ही पता चल जाता है कि हमें क्रॉस लग जाएगा, हम अच्छे से पेपर को नहीं लिख पाए। लेकिन हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंट था, हमें पता था कि अगर हमको क्रॉस लग गया, हम अगर फेल हो गए, तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको तो फेल होना ही होना है। मैंने इतना जानता था कि अगर हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो गया तो जो हॉल में जितना भी स्टूडेंट बैठा था सबका रिजल्ट गड़बड़ होना तय है। बट हमें ये पता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो यही कारण है कि मैं सोचता था कि मेरा गड़बड़ तो सबका गड़बड़ होगा, क्योंकि उतना में हमें कॉन्फिडेंस था कि मैं जितना लिख के, जितना बना के चीज़ें आया हूँ उसमें से बहुत रिजल्ट अच्छा आएगा। बट देखिए, मैं खुद से नहीं कहूँगा, आप लोग बताइएगा कि जो मेरा रिजल्ट है वो रिजल्ट अच्छा है या नहीं है। आप लोग के दृष्टिकोण से मैं इसको फिर भी अच्छा नहीं मानता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि जितना आ गया उतना हमारे लिए बेटर ही है। क्योंकि हम तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते नहीं हैं कि भाई चलो हमको एग्ज़ाम ही देना है तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। हमें दूसरों को बताना है, यानी आप सबको बताना है। तो इसके लिए हम जो है वो चीज़ें को जानकारी प्राप्त करते हैं।
और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं बता दूं कि आप थर्ड ईयर का भी एग्ज़ाम लेंगे ना, तो वो भी हम आपको एग्ज़ाम में हम दे देंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो 2 है उसमें टोटली जो है आपको फर्स्ट ईयर से मिलता जुलता है, और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आपको उसमें स्वास्थ्य संगठन के बारे में चीज़ें ज़्यादा पढ़ना है, स्वास्थ्य के विकास के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। मिडवाइफरी में गायनकोलॉजी मिडवाइफरी जो चैप्टर है वहाँ पे आपको स्त्री के रोग जितने भी हैं उन सारे चीज़ों को पढ़ना है, उसके सर्जरी वगैरह जो स्त्री के नसबंदी, ये सब टोटल चीज़ पढ़ना है, बच्चा कैसे यूसु डिलीवरी, तो ये सब जो है चीज़ें को वहाँ पे पढ़ना रहता है। तो ऐसा बात नहीं है कि हम थर्ड ईयर के बारे में अभी नहीं जानते हैं, बट समय के कमी होने के कारण वीडियो जो है उस पर नहीं आ पाता है। बट अगले ईयर से मैं ये अब कर चुका हूँ कि आप लोग के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में अब आएगा, चीज़ें को बताया जाएगा, और तीनों ईयर का एक एक वीडियो डेली डलेगा, और एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से चैप्टर बाई चैप्टर जो है अगले ईयर से चला जाएगा। अभी फ़िलहाल अब एग्ज़ाम के प्रॉपर पर्पज़ से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से कर ले। तो देखिए, हमने ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों बताया, हमने इसलिए बताया ताकि आपके माइंड से एक चीज़ निकल जाए कि हम दूसरे को बताते हैं लेकिन मेरा ही नंबर इतना क्यों कम आया है। बट चलिए, ये भी सही है इतना नंबर कि नहीं सही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो मेरा मार्क्स आया है वो 500 पर आता है रिजल्ट, आप लोग जानते हैं टोटल 500 में जो मेरा रिजल्ट आया है वो आया है 402 नंबर। कितना आया है? 402 नंबर। ध्यान दीजिएगा, कितना आया है? 402 नंबर, 402 मार्क्स हमको आया है। नो डाउट कि हमसे बहुत ज़्यादा लाने वाले हैं, ये बिल्कुल सही है कि हमसे ज़्यादा लाने वाले हैं, बट मैं इतना चैलेंज करता हूँ कि हमको कितना भी कम आ जाए, 70% भी आ गया रहता, बट हमें ये चीज़ पता है कि जो चीज़ हमें पता है वो 90% वालों को पता नहीं है। ये बात अलग है कि जॉब वगैरह में उन्हीं का वैल्यू रहेगा, बट मैं इतना कहता हूँ कि अब आने वाला समय में उनका भी तमाशा ख़त्म होने वाला है। जो 50% 55% वाले हैं उनको भी जॉब हो पाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है अब सिस्टम बदलेगा, स्टूडेंट बढ़ रहा है, तो जो है चीज़ें अब भी बदलेगा, और अब कंपटीशन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जिसमें दम होगा वही कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल पाएगा, क्योंकि 60 से 70% आपको नर्सिंग सिलेबस नहीं रहता है चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं। बाद बाकी मेरा 402 मार्क्स है, मीन्स कहा जाए तो 80.4%। जी हाँ दोस्तों, 80.40% जो है वो मेरा मार्क्स बना है, आया है। 100% में 80.4% मार्क्स मेरा आया है। फिलहाल 402 मार्क्स मेरा है, और आप लोग बताइए कि मेरा मार्क्स सही है या नहीं सही है, या जो लोग ये सोचते होंगे कि मेरा इतना ही क्यों आया, तो सबसे इसका पहला रीज़न है मेरा आने का कि हमने इस पर कोई पढ़ाई नहीं किया। जैसा कि आप लोग जो लोग फर्स्ट ईयर में होंगे वो लोग देखते होंगे कि मैं दिन में 2-2 3-3 वीडियो PDF वगैरह हर एक चीज़ प्रोवाइड उनके लिए करा रहा था, जिसके कारण जो है उस समय भी मैं पढ़ाई साइड कर दिया, और अभी भी मैं पढ़ाई साइड करके ही अपना चलता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा रिजल्ट इतना क्यों आया है, और इतना आया है फिर भी हम संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा, कोई बात नहीं है। सेकेंड है, थर्ड ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब चीज़ें के बारे में पढ़ते ही नहीं है, मेरे पास जो नॉलेज है उसके ऊपर हम एग्ज़ाम देते हैं। जो हमारे पास नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज, बैक का जो नॉलेज है उसके ऊपर हम एग्ज़ाम देते हैं। तो हम इस नॉलेज के ऊपर लेकर चलेंगे कि, और बिना प्रैक्टिस के नॉलेज के ऊपर लेकर चलेंगे कि हमको 90% आ जाएगा, तो ये तो नाइंसाफ़ी था। तो ये सब चीज़ें होता है। और फिलहाल मैं यहाँ पे आप सभी को बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, मिलता हूँ अगले वीडियो में। और आप लोग को मैं बता दूँ कि देखिए, सीधी सी बातें हैं, अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नो डाउट कि हमने नहीं पढ़ा इसलिए हमको 81% ही मार्क्स रह गया। अगर हम चीज़ों को थोड़ा भी पढ़े रहते तो हमको पता था कि 85% 86% आम बात है लाना। तो लेकिन हमने कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमको 70% भी आ जाता फिर भी हम सेटिस्फाइड रहते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ जो है कोर्स का सर्टिफिकेट जो है वो हमको प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो है चीज़ें हम उतना सोचते नहीं है कि हमको ये जाना मेरिट लिस्ट में ये है। देखिए, चीज़ें आपको अपने अंदर एक क्षमता बना के चलना होगा। रिजल्ट से पहले ही थर्ड ईयर क्लियर होते होते ही आपको ये मत सोच लेना है कि फर्स्ट ईयर में रिजल्ट आपका कम आ गया तो आप टेंशन में डूब जाइए कि कैसे होगा, मेरा मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा समय पर।
इन सब चीज़ों को छोड़िए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़िए, जो चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन पढ़िए और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा ही, अच्छा मार्क्स आएगा ही। 3 साल में मौका है, 3 साल में आप मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में गड़बड़ है, सेकेंड ईयर में तो अच्छा लाइए, बट सेकेंड ईयर में मुश्किल हो सकता है अच्छा लाना। थर्ड ईयर में मैनेज कीजिए, थर्ड ईयर में मैनेज होकर आप कुल जो है 75% प्लस अगर आ जाता है तो आपका रिजल्ट बहुत बेटर माना जाएगा और आपका मेरिट में बनने का संभावना रहेगा। फिलहाल मैं यही बताया हूँ कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, हम है तो क्या गम है। अब मैं जो वीडियो लेकर आऊँगा कल से दिन से, उसमें लगातार आपको जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछा गया है 8 सालों में, सभी को हम ऊपर डिस्कस करेंगे। डेली 2-2 क्वेश्चन जो है वो करते जाएंगे और आप लोग को अब डेली जो है पढ़ना है मन लगा के, चाहे फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो। हमने लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारा कर लिया है, अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी 8-10 साल में पूछा गया है उसको ख़त्म कर देंगे और फिर जो है हम लोग आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जो बच गया है। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय।